विर्गो हाय। कैसे हो आप लोगों का क्या हाल चाल है। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस, जो कि होने वाली हैं 21 मार्च कह रही हूँ, 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक के लिए। ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। कांटेक्ट में हो तो आपको अलग एनर्जीज पता चलेंगी, नो कांटेक्ट में हो तो अलग। यानी कि दोनों पर्सन जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है, अलग अलग से यहाँ पे डिटेल में आपको पता चलेगा गाइडेंस। आपकी खुद की एनर्जीज के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करूंगी, उसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, अगर आप उस सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और क्या कहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। साथ में मैंने ना आपको ये बात बतानी है कि मैंने 2 टॉपिक्स और मज़ीद ऐड किए हैं चैनल पे। एक है डेली लव रीडिंग, एक है डेली टैरो रीडिंग। तो इसके बारे में मुझे बताना है कि क्या ये डिसीजन मैंने सही लिया है। वेल, ये नहीं है कि अब आपको वीकली लव रीडिंग नहीं मिलेगी, वीकली लव रीडिंग मिलेगी। इसके साथ डेली बेसिस पे भी रीडिंग्स करूँगी, ताकि आपको जो लोग कहते हैं ना कि हमें डेली गाइडेंस चाहिए, सो वो इजीली उस चीज़ को जो है ना देख सकते हैं। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज उसमें देख सकते हो, एंजल्स की गाइडेंस देख सकते हो, खुद की एनर्जी देख सकते हो। तो चले, हो गई हैं बहुत सारी बातें, अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं, जो कि है वीकली लव 21 से लेकर 27 अप्रैल के लिए। पहले आपकी एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स, हाँ, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल। अच्छा, आप में से ना ज्यादा लोगों के पास जो है काफी ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, प्रपोजल्स हैं, मतलब कि पिक एंड चूज वाला सीन बना हुआ है। किसको रखना चाहिए, किसको निकाल देना चाहिए लाइफ से, या बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, आप ये सारी चीजें सोच रहे हो। पर इस वक्त लाइफ में कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। जब इंसान के पास चॉइसेस होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, और कुछ टाइम के लिए तो वो स्ट्रक भी हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, किस रास्ते चलना चाहिए, किसको लाइफ में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन के साथ अभी हो ना, इससे पहले भी आपकी लाइफ में कोई था, तो आप उसके साथ काफ़ी लॉयल रहे, आपने उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स की, उसको सपोर्ट किया, आप उसके साथ चलना चाहते थे, आप उसके साथ फ्यूचर देखना चाहते थे, तो वो अभी भी आपके माइंड में है और आपको वो बहुत ज़्यादा याद भी आता है। करंट रिलेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जैसे थोड़ा गड़बड़ हुई हुई है। मतलब आप स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, खुद से एफर्ट्स करना चाहते हो, पर कभी-कभी आपको लगता है कि नहीं, इस पर्सन के साथ चलना तो मतलब जैसे कोई रिस्क है। थोड़ा डर भी है चीज़ों को लेकर के, घबराहट भी है, आगे होके स्टेप भी नहीं लेना चाहते, पर सोचते हो कि स्टेप भी मुझे ही लेना पड़ेगा, मुझे तो दूसरे की साइड से काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि वो खुद से आए। अभी तक अगर के उसने कॉल मैसेज नहीं किया तो थोड़ा मुश्किल है। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो कॉन्टैक्ट में नहीं है। कॉन्टैक्ट में अगर के हो, तो इसके अलावा भी सोच रहे हो। ऑप्शंस हैं आपके पास, चॉइसेस हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो कॉन्टैक्ट में जो है, सबसे पहले हम उनके लिए देखेंगे। आ जाओ। मुझे पता है वीडियो के टाइम तुमने शोर करना होता है। हेलो टैरो लवर्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अपनी वीडियो में बोलना। तो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, जो करंट रिलेशनशिप में है लोग। ठीक है, आपके पर्सन की, आपके लवर की एनर्जी क्या है आपके लिए। टन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये पर्सन फैमिली बेसिस पे आपके साथ चलना चाहता है, मतलब ये फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहता। फैमिली से बहुत ज़्यादा इसका लगाव है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, किसी भी हाल में फैमिली नहीं छोड़ सकता। आपको भी रखना चाहता है लाइफ में, फैमिली के साथ भी चलना चाहता है। उनकी खुशियाँ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका साथ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी सपोर्टिव पिलर की तरह उनके साथ खड़ा हुआ है। इसको लगता है अगर ये निकल गया ना, तो इसकी फैमिली बिखर सकती है, इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है, परेशानी में पड़ सकती है। हो सकता है आपके पर्सन इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि वो खुद का कमाते हैं।
जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ये चाह रहा है कि इसकी मॉम डैड मान जाएं आपके लिए और ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े। प्यार बहुत ज़्यादा करता है। नाइट ऑफ कप्स के आने से निकली है, ढेर सारा प्यार है, केयर है, सपोर्ट है। ये पर्सन आपके साथ ख्वाब सोचता है, आपके साथ रहना चाहता है और ये आपको अपने वाइफ या हस्बैंड की शक्ल में देखते हैं। यानी कि माना हुआ है कि चलना है तो इसी के साथ चलना है और ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ की सारी खुशी देखना चाहता है। मतलब किसी और के लिए इसका कोई माइंड नहीं है। ये है कि बस मेरे घर वाले मान जाएँ, ये चीज़ इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हाँ, एक और चीज़ का रियलाइज़ेशन है कि इसने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, पर हाँ, आपके सामने नहीं एक्सेप्ट करेगा। मतलब इसको लगता है कि ऐसा करने से इसका एटीट्यूड जो है ना, इसका ईगो, वो हर्ट हो सकता है। सो रहना भी चाहता है पर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो इस तरह की एनर्जी है उनके लिए जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। अब हम देखने वाले हैं कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की मतलब कि आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आपके पर्सन आपके पास क्या वापस आ रहे हैं? क्या इस टाइम में कॉल मैसेज आपको मिलेगा? वो आपको क्या बताना चाहते हैं? क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? ओके, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। अच्छा, प्यार तो इसके दिल में मौजूद है आपके लिए, जैसे आप इसको याद कर रहे हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। और हाँ, एक एनर्जी और ये निकली है, इसको लगता है आपने धोखा दे दिया है। मतलब ये चलना चाहता था पर इसके लोगों ने या आपने धोखा दे दिया है। इसके साथ धोखा हुआ है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है, पछतावे की एनर्जी में है। मतलब ऑप्शंस अभी भी हैं इसके पास, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा या बंदी नहीं है। ऑप्शंस हैं, प्रपोजल्स हैं, चॉइसेस हैं, पर आपके बारे में इतना सोच रहा है, पास्ट में इतना डूब चुका है कि प्रेजेंट दिख ही नहीं रहा। रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं कर पा रहा, किसी से शेयर नहीं कर पा रहा। जो मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी भी कोई आ रही है उसको भी इग्नोर कर रहा है, उसको भी ना कर रहा है, मना कर रहा है। इसके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है। खुद को ऐसे बंधा हुआ या फंसा हुआ महसूस कर रहा है, आना चाहता है वापस पर कोई रास्ता दिख नहीं रहा। उसे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें अब ठीक हो पाएंगी। अब 2 ऑफ कप की एनर्जी भी है, पर्सन बहुत प्यार करता है आपसे, आपको बहुत मिस करता है। अगर आप मिस कर रहे हो वो भी मिस कर रहा है, आप प्यार करते हो वो भी प्यार करता है। मतलब कि सेम पेज वाली एनर्जी निकली है। 2 लोग सेम पेज पे हैं, एक जैसा, दोनों के दिल में प्यार है, केयर है, सपोर्ट है, कदर है। ये पर्सन ना आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर कह लो कि सोलमेट कनेक्शन में अपने साथ देखता था, या आपके साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहता है। अभी भी ख्वाहिश है, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, आप वापस आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। नहीं रह पा रहा आपके बिना, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका है और कहीं न कहीं स्टमक से रिलेटेड परेशानी भी बन रही है, कोई इश्यू भी बन रहा है। सेहत भी खराब है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, एक ही जगह पर रुक गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक कार्ड निकल के आया है। ओके, कार्ड्स तो अपने आप ही आई जा रहे हैं। अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मैजिशियन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड। जो चीज़ें लग रहा है ना कि ख़त्म हो चुकी हैं, वो ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से तो न्यू स्टार्टिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। कोशिश करो अपना एटीट्यूड ख़त्म करो। आपने ये जो दिल में प्यार है और सामने जैसे इंसान ने जो है ना अपने हाथ में तलवार पकड़ी हो, तो कोई भी देखने वाला तो यही सोचेगा ना, ये तो बंदा बहुत खतरनाक सा है। इसका तो एक अपना ही लेवल, अपना ही एटीट्यूड है। ये कहाँ अपना एटीट्यूड तोड़ेगा, ये कहाँ आगे बढ़ेगा, ये कहाँ हमेशा रहना चाहेगा। आपकी इस सख्त किस्म की पर्सनैलिटी की वजह से ना आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है। इसको ठीक करो। चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, मैजिशियन का कार्ड आया है, सुलह की एनर्जी है, चीज़ें वापस से दोबारा चालू होंगी। 1 नंबर की एनर्जी निकली है, स्टार्टिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ बैलेंस होगा, ठीक होगा। आप लोगों की सुलह होगी, सुलह की एनर्जी निकल के आई है। कन्फ्यूज़ मत हो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करो, मशवरे मत लो, टाइम पे छोड़ दो चीज़ें, बस हाँ, अपने अंदर नरमी लेके आओ। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएँगे। कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए गाइडेंस है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बातों को यहाँ तक नहीं पहुँचाना कि चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, ठीक है? उससे पहले ही सुधर जाओ। तो ये थी आप लोगों के लिए वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में आप लोगों ने लास्ट में याद रखना है। मेरा सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 के नेम से, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने बारे में कुछ भी जानना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। टेक केयर, बाय बाय।